अब नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्शंस ऑन अ मैप। अब मैप के ऊपर डायरेक्शंस क्या होती है? डायरेक्शंस होती हैं दिशा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ, आपको स्कूल से अपने घर जाना है तो आपको रास्ते पता होना चाहिए कि आपको कहाँ से जाना है या नहीं जाना है ना। तो उसी चीज़ को हम डायरेक्शन बोलते हैं। जैसे कभी कभी आप जाओ और आपको पता ना हो तो कोई कहता है ना, आप आगे स्ट्रेट जाके राइट चले जाओ या सीधा जाके लेफ़्ट चले जाओ, वो वाली जगह आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? वो आपको डायरेक्शन बता रहे। तो ऐसे ही हम मैप की मदद से कैसे डायरेक्शन पता करते हैं? मैप के ऊपर कैसे डायरेक्शंस पता करते हैं? यू नो दैट देयर आर 4 डायरेक्शंस। अब जैसे आपको पता है कि हमारी 4 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है और वेस्ट होता है। वी लोकेट प्लेसेस ऑन अ मैप यूजिंग दीज डायरेक्शन। अब मैप पर जो हमारी कंट्रीज़ होती हैं या जो भी जगह होती हैं, वो इन जो डायरेक्शंस हैं इनकी मदद से हम उनको लोकेट करते हैं, यानी कि उस पर बताते हैं कि ये जगह कहाँ पर है। इन अर्ली टाइम्स सेलर्स यूज्ड अ कंपास टू फाइंड देयर वे वाइल सेलिंग। अब पहले के टाइम पे जब शिप से लोग जाया करते थे, या जो सेलर्स वो होते हैं जो शिप से जाते हैं, जो शिप को चलाते हैं। तो अब सी में तो सारी चीज़ें एक जैसी लगेगी, तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि उन्हें नॉर्थ की तरफ जाना है, ईस्ट की तरफ जाना है? तो उनके पास होता था कंपास, उसके अंदर एक नीडल लगी होती है मैग्नेट की, जिससे हमें डायरेक्शन पता चल जाती है। तो वो उस टाइम पर वो यूज़ करा करते थे। अ कंपास लुक्स लाइक अ वॉच। अब जो एक कंपास है हमारा, वो वॉच की तरह दिखता है। जैसे कि ये फ़ोटो देखो, ये हमारा कंपास है, इसमें हमने डायरेक्शंस बना रखी। ये है ईस्ट, ये वाली, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। तो इससे हमें डायरेक्शंस पता चल जाती हैं। इट हैज़ अ नीडल विच ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ। अब ये दिख रही है ब्लैक कलर की, ये इसकी नीडल होती है जो हमेशा ऐसे ऊपर नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही होती है, यानी कि उंगली कर रही होती है। वंस यू नो वेयर नॉर्थ इज़ यू कैन फाइंड द अदर डायरेक्शन। अगर आपको एक बार ये पता चल गया कि नॉर्थ हमारा किधर की तरफ है, तो हम बाकी की डायरेक्शंस भी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। अब ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं हमारे? वेरी लार्ज बॉडीज़ ऑफ वाटर आर कॉल्ड ओशंस। अब जो बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज़ होती हैं वाटर की, यानी कि जहाँ पे बहुत सारा पानी होता है, उनको हम बोलते हैं ओशंस, यानी कि समुद्र। देयर आर 5 ओशंस। अब यहाँ पर कितने ओशंस हैं? 5 ओशंस हैं। द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, एंटार्क्टिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन। अब ये जो पांचों हैं ये हमारे ओशंस के नेम हैं। द स्मॉलर वाटर बॉडीज आर कॉल्ड सीज, रिवर्स एंड लेक्स। अब जो छोटी वाटर बॉडीज़ होती हैं, यानी कि जो ज़्यादा बड़ी नहीं होती, यानी कि जो ओशन से हमारी छोटी हो गई, उनको हम बोलते हैं सी बोलते हैं, रिवर बोलते हैं या लेक्स बोलते हैं। लार्ज एरियाज ऑफ लैंड आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। अब जो बहुत बड़ा बड़ा एरिया होता है लैंड का, यानी कि ज़मीन का, उनको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। अब कितने कॉन्टिनेंट्स हैं टोटल? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब इनके अंदर अलग अलग कंट्रीज़ भी आती हैं। जैसे एशिया के अंदर हमारा इंडिया आता है। सी मैप फॉर देयर लोकेशन। अब इन्होंने यहाँ पे जो मैप दिया हुआ है, ये कह रहे हैं आप इसमें इनकी लोकेशन देख सकते हो। ये रहे हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स। तो ये रहे हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए। इफ़ वी स्टैंड ऑन टॉप ऑफ अ हाई बिल्डिंग। अगर हम एक बड़ी ऊंची सी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो जाएं, वी कैन सी द स्काई एंड द लैंड और द सी मीटिंग एट अ डिस्टेंस। तो हम क्या देख सकते हैं? हमें वहाँ से हम
स्काई को देख सकते हैं, लैंड को देख सकते हैं और सी को देख सकते हैं कि वो किस पर्टिकुलर जगह पे मिल रहा है। जैसे कि हम फ़ोटो देखें, अब अगर सपोज़ यहाँ कोई बड़ी सी बिल्डिंग हो, मैं वहाँ से खड़ी होके देखूँ तो मुझे दिखेगा ना ये पानी और हमारा लैंड कहाँ पे मिल रहा है ना, हम ये चीज़ें देख सकते हैं। द प्लेस वेयर दे अपीयर टू मीट इज़ कॉल्ड द हॉरिजॉन। अब वो जगह जहाँ पर वो आकर मिलते हैं हम उसको बोलते हैं हॉरिजॉन। इफ़ वी मूव टूवर्ड्स द हॉरिजन, और जब हम उस हॉरिजॉन की तरफ चलते हुए जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, द स्काई एंड द लैंड अपीयर टू मूव फर्दर अवे, तो हमें ऐसा लगेगा कि जो स्काई है और जो लैंड है वो हमसे दूर जाते जा रहे हैं। द प्लेस वेयर द लैंड एंड द सी मीट इज़ कॉल्ड द कोस्ट। अब वो जगह जहाँ पर हमारा लैंड और सी मिल रहा है, जैसे कि ये हमारा लैंड है, ये हमारा सी है, ये आपस में मिल रहा है, तो हम इसको बोलेंगे कोस्ट।